वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानने वाला है कि आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर क्या क्या चेक करना होता है विथ रेफरेंस टू प्रीवियस ईयर्स प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। और आज का वीडियो आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपने एक इंपॉर्टेंट पार्ट में वीडियो के अंदर बताने वाला हो अगर वो मिस कर दिया तो आपका एडमिशन आगे जाके कैंसिल भी हो सकता है। इसलिए वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिए। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी आपको व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर भेज दी जाएगी। इसलिए आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपको यहाँ पे दिया गया है फॉर 4 years डिग्री कोर्सेस इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फॉर एकेडमिक ईयर 2023-24। तो सबसे पहले पेज के ऊपर आपको कुछ इस तरह से एब्रीविएशंस दिए होंगे और उसका क्या फुल फॉर्म है वो दिया होगा। अभी आपको स्टार्टिंग में क्यों दिया है, क्योंकि ये सब कुछ आपको मेरिट लिस्ट के अंदर देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको ये स्टार्टिंग में दिया गया है। ठीक है, देन यहाँ पे आप नेक्स्ट देख सकते हो लेजेंड्स आपको दिया है कुछ, उसके शॉर्ट नेम और डिस्क्रिप्शन। अभी SLGMN सबसे पहले दिया है। तो SLGMN होता है आपका स्टेट लेवल जनरल मेरिट नंबर, यानी कि ओवरऑल स्टेट में आपका जो रैंक है वो होता है आपका SLGMN। नेक्स्ट आपको दिया है SGGMN, दैट इज सब ग्रुप जनरल मेरिट नंबर। MG मतलब मेन ग्रुप, PWD मतलब पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो अगर आप लोग डिसेबल पर्सन हो तो उसके सामने आपको देखने को मिलेगा PWD। ठीक है, देन MGMN यानी कि मेन ग्रुप जनरल मेरिट नंबर, जनरल मेरिट नंबर। अभी GMN ये क्या है? GMN आपको ये बताता है कि आपकी जो कैटेगरी है, अभी एग्जाम्पल के लिए सपोज आपकी कैटेगरी OBC है, तो OBC के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उसमें ओवरऑल आपका रैंक कितना है ये आपको कैटेगरी GMN के अंदर पता चलेगा। देन नेक्स्ट EWS दिया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। DF डिफेंस दिया है। ठीक है, तो ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स और उसके फुल फॉर्म्स आपको स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएंगे। अभी देख लेते हैं कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिया गया होगा SLGMN। तो जैसा कि हमने अभी जस्ट ऊपर डिस्कस किया था, SLGMN होता है आपका स्टेट लेवल जनरल मेरिट नंबर। ठीक है, यानी कि जितने भी बच्चों ने महाराष्ट्र में सक्सेसफुली उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट किया है, उन सारे स्टूडेंट्स का मेरिट नंबर और उसमें से आपका रैंक कितना है ये आपको देखने को मिल रहा होगा। अभी आपका जो रैंक होता है वो आपके परसेंटेज के बेसिस के ऊपर आपको दिया जाता है। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये है SLGMN यानी कि स्टेट लेवल जनरल मेरिट नंबर। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको दिया गया होगा SLGMN और उसके सामने आपको दिया गया है एप्लीकेशन ID, जो कि जब आप रजिस्टर करते हो तो आपको देखने को मिलता है। देन आपका नेम आपको देखने को मिल रहा होगा। अभी नेम के अंदर सबसे पहले तो आपको आपकी स्पेलिंग्स वगैरह प्रॉपरली चेक कर लेंगे। ठीक है, सारी स्पेलिंग्स सही होनी चाहिए। देन उसके बाद आपका जेंडर आपको चेक कर लेना है, जेंडर भी आपका करेक्ट होना चाहिए। देन आ जाता है डिप्लोमा के मार्क्स। डिप्लोमा के मार्क्स अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे डिप्लोमा के मार्क्स दिए गए हैं, जो भी आपने एंटर किए थे और जो भी आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर दिखाए थे वही मार्क्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, सपोज ऐसा कुछ केस है जिसमें 2 स्टूडेंट्स के डिप्लोमा के मार्क्स सेम है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक कैंडिडेट है, ये एक कैंडिडेट है, दोनों के मार्क्स है 97.30। तो इस केस में क्या होगा, अभी इन दोनों में से किसी ऊपर रखना है और किसे नीचे रखना है। वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो बेस्ड है आपके 10th के मार्क्स के ऊपर। अभी इन दोनों में से जिसे 10th में ज़्यादा मार्क्स है उसे ऊपर रखा जाएगा, दैट इज़ 91.60 को ऊपर रखा गया है और 89.40 को नीचे रखा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देख सकते हो डिप्लोमा के मार्क्स के बाद आपके आ जाते हैं SSC के मार्क्स। अभी क्या होगा अगर डिप्लोमा के भी मार्क्स सेम हैं और SSC के भी मार्क्स सेम, तो उस केस में आपके जो SSC के मैथ्स के मार्क्स हैं वो देखे जाएंगे। अगर मैथ्स में भी सेम आ जाता है बाई चांस तो साइंस के मार्क्स देखे जाएंगे, और अगर साइंस के भी सेम आ जाता है तो इंग्लिश के मार्क्स देखे जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे मेरिट नंबर मिलता है। तो सबसे पहले डिप्लोमा के मार्क्स देखेंगे, तो डिप्लोमा में जिससे ज़्यादा मार्क्स है उसका मेरिट नंबर ऊपर रहेगा। देन SSC के मार्क्स देखेंगे, अगर डिप्लोमा के सेम रहे तो SSC के मार्क्स देखे जाएंगे। देन ये बाकी सारे मार्क्स देखे जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे मार्क्स आपके जो है करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि अगर इसमें सपोज 0.1 का भी डिफरेंस है तो आपका मेरिट नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो आप चेक कीजिए कि आपके जो मार्क्स है वो पॉइंट के बाद भी सही होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके मार्कशीट पे मार्क्स है 92.56 और इधर आ गए 92.50। ठीक है, अगर इतना भी डिफरेंस रहा तो भी आपको ग्रीवेंस रेस करना है। ठीक है, जिससे कि आपका मेरिट नंबर ऊपर जाएगा। देन नेक्स्ट आप देख सकते हो, अभी हमारे सारे मार्क्स हो गए। देन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, दैट इज़ आपकी कैटेगरी। अभी कैटेगरी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कैटेगरी आपकी देखने को मिल रही होगी। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है कि उनकी कैटेगरी, अभी एग्जाम्पल के लिए हम लोग मान लेते हैं उनकी कैटेगरी है OBC और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड किए थे, बट ई स्क्रूटिनी के अंदर उन्हें ऐसा मैसेज आ रहा है कन्वर्टेड टू ओपन। ठीक है, अगर आपको ऐसा मैसेज आ रहा है
तो आप चेक कीजिए आपकी कैटेगरी यहाँ पे ओपन आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपकी कैटेगरी ओपन आई है बट आपने ओबीसी के सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप जो ग्रीवेंस का टाइम पीरियड दिया होगा उस पीरियड के अंदर आप लोग लॉगिन के थ्रू ही ग्रीवेंस रेज कर सकते हो कि मेरी कैटेगरी तो ओबीसी है, आपने मुझे ओपन में कन्वर्ट कर दिया है, और उससे रिलेटेड जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है लाइक आपकी कास्ट वैलिडिटी या फिर आपका नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, वो आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो आपकी कैटेगरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कैटेगरी डिसाइड करती है कि आपको कितनी फ़ीस कॉलेज के अंदर पे करनी होगी, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, ये सब कुछ कैटेगरी के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। तो आपकी कैटेगरी सही होनी चाहिए। देन नेक्स्ट आप देख सकते हो कैटेगरी जीएमएन। अभी जीएमएन का ऊपर हमने ऊपर देखा, दैट इज़ जनरल मेरिट नंबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले तो आप ओबीसी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी ओबीसी सबसे पहला ओबीसी कहाँ है, ये सबसे पहला ओबीसी है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 देखने को मिल रहा होगा। देन दूसरा ओबीसी कहाँ पे है, ये 2 है। देन उसके बाद ओबीसी कहाँ पे है, ये ओबीसी, तो ये 3 है। तो इसका मतलब ये है कि कैटेगरी में आपका जो रैंक है वो आपको कैटेगरी जीएमएन के अंदर देखने को मिलेगा। अभी सपोज मान लेते हैं किसी स्टूडेंट की कैटेगरी एससी है, तो एससी वाला पहला बंदा कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो एससी में इसका जो रैंक है वो 1 है। देन एससी में जो दूसरा रैंक है वो ये है। देन एससी में जो तीसरा रैंक है वो ये है, ठीक है। तो कैटेगरी जीएमएन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आपकी कैटेगरी में आपका रैंक कितना है। अभी ये कैटेगरी जीएमएन भी मैटर करता है जब भी आपको कॉलेज अलॉट होता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देन पीडब्ल्यूडी डिफेंस आपको देखने को मिल रहा होगा। तो अगर आपने पीडब्ल्यूडी या फिर डिफेंस के थ्रू अप्लाई किया होगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका डिफेंस में या फिर पीडब्ल्यूडी में कितना रैंक है। अभी सपोज ये पहला स्टूडेंट है, इसने तो पीडब्ल्यूडी या फिर डिफेंस के थ्रू अप्लाई नहीं किया है, तो ऐसा देखने को मिलेगा, यानी कि नॉट अप्लाइड, ऐसा कुछ, ठीक है। बट अगर आपने सपोज एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, अगर इस स्टूडेंट ने पीडब्ल्यूडी के थ्रू अप्लाई किया था तो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के अंदर उसे 1 देखने को मिलेगा, ठीक है। और मान लेते हैं इस स्टूडेंट ने अगर डिफेंस के थ्रू अप्लाई किया है तो डिफेंस के अंदर 1 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया आपका पीडब्ल्यूडी का एसएलजीएमएन, ये हो गया आपका डिफेंस का एसएलजीएमएन। देन माइनॉरिटी टाइप, अगर आप माइनॉरिटी के थ्रू बिलोंग करते हो, अगर आपने माइनॉरिटी के थ्रू आपका फॉर्म भरा है तो जो आपका माइनॉरिटी टाइप है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहला स्टूडेंट आप देख सकते हो RMM LMH ऐसा दिया है, ठीक है, यानी कि ये 2 टाइप्स मेंशन है। तो उसके जो लॉन्ग फॉर्म्स है यहाँ पे ऊपर मेंशन किए गए हैं, इसलिए ही आपको पहले पेज के ऊपर ही ये सारे लॉन्ग फॉर्म्स दिए गए हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हम लोग आ जाता है EWS। अभी ओपन कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट्स ने EWS के थ्रू अप्लाई किया था उनका सेपरेट मेरिट नंबर दिया होता है, ठीक है। अगर सबसे पहले आप देख सकते हैं ये पहला स्टूडेंट है, अगर इसने EWS के थ्रू अप्लाई किया होगा तो यहाँ पे Y दिखाई देगा, अगर नहीं किया होगा तो डैश दिखाई देगा, ठीक है। और जिसने भी अप्लाई किया है Y, तो उसके सामने भी एक सेपरेट मेरिट नंबर देखने को मिलेगा, यानी कि EWS कैटेगरी में आपका जो रैंक है वो आपको Y के सामने देखने को मिल जाएगा। अभी EWS में जहाँ पे भी Y है उसके सामने एक नंबर है, तो वो है EWS का जनरल मेरिट नंबर, ठीक है। तो ये होता है आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट। मैंने क्या क्या कहा, आपको सबसे पहले तो आपके नाम में स्पेलिंग चेक करनी है, जेंडर चेक करना है, मार्क्स चेक करने हैं, आपकी कैटेगरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेक करनी है। देन आपकी जो भी कैटेगरी के अंदर जो भी सब टाइप्स माइनॉरिटी टाइप्स है वो सब कुछ आपको डिटेल्स चेक करने हैं। अभी सपोज मान लेते हैं ये एक स्टूडेंट है, इसके सारे डिटेल्स सही है, उसके सारे डिटेल्स सही है, तो इससे कुछ नहीं करना है, ठीक है। सारे, इसका नाम भी सही है, उसके मार्क्स भी सही है, जेंडर भी सही है, कैटेगरी भी सही है, तो उसे कुछ नहीं करना है अभी, उसे बस इंतज़ार करना है फाइनल मेरिट लिस्ट का। बट अभी मान लेते हैं दूसरा स्टूडेंट है सपोज 13 नंबर का, इसका क्या प्रॉब्लम है, इसके मार्क्स है मार्कशीट के अंदर 92.60, बट यहाँ पे आ गया है 98.50, ठीक है। तो इस केस में ये क्या कर सकता है, ये ग्रीवेंस रेस कर सकता है। अभी ग्रीवेंस रेस करने के लिए आपको 2-3 दिनों का टाइम दिया गया है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के अंदर। तो वो ग्रीवेंस आपको रेस करना है और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, एग्जांपल के लिए आपकी मार्कशीट डिप्लोमा की, वो मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, ठीक है, जिससे कि आप फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर आपका जो मेरिट नंबर है वो सही आएगा और आपका मेरिट नंबर ऊपर आएगा, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपको कॉलेज अलॉटमेंट में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको कॉलेज अच्छा अलॉट हो सकता है अगर आपका अच्छा एसएलजीएमएन है तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एसएलजीएमएन मैटर करता है। नेक्स्ट आप देख सकते हो कैटेगरी के सामने अगर आपको कुछ अलग अलग तरह के सिम्बॉल्स देखने को मिल रहे होंगे। सपोज़ ये बंदा है ओबीसी का, इसके सामने आपको हैश देखने को मिल रहा है। तो हैश का मतलब क्या है, द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मेड फॉर नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये है कि इसकी कैटेगरी ओबीसी है और इसने नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है, इसने सिर्फ सर्टिफिकेट की रिसिप्ट अपलोड की है। तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना होगा, आपका
कैप राउंड 3 स्टार्ट होने से, मतलब कैप राउंड 3 एंड होने से पहले। देन नेक्स्ट आप देख सकते हो SC दिया है और इसके सामने डॉलर की साइन दिया है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, तो अगर आपकी कैटेगरी के सामने डॉलर की साइन है तो इसका मतलब ये है कि आपने कास्ट वैलिडिटी या फिर कास्ट ट्राइब सर्टिफिकेट की सिर्फ रिसिप्ट अपलोड की है, बट आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा आपका कैप राउंड 3 खत्म होने से पहले, ठीक है। देन नेक्स्ट आप देख सकते हो, अगर आपकी कैटेगरी के सामने @ का साइन है, इसका ये मतलब है कि आपने रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन मेड फॉर प्रोफर्मा 5 की सिर्फ रिसिप्ट अपलोड की है, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी जल्द से जल्द आपको कैप राउंड 3 से पहले सबमिट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से सिम्बॉल्स आपको दिए गए होते हैं। बस इतनी ही डिटेल्स आपको जाननी होती है आपके प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर। अगर इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट हो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट से रिलेटेड, तो वैसे आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। आज की जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको एडमिशन से रिलेटेड सारी अपडेट्स व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भेज दी जाएगी। तो मिलता है नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।